गौरी कवि रानो चिड़िया की पड़ोसन थी। गौरी कवि बहुत लालची कवि थी। एक दिन रानो चिड़िया और गौरी कवि दाना लेने जा रही थी। रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी आज हम पुराने जंगल जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों से फल भी मिल सकते हैं। नहीं रानो, आज हम पूर्व वाले जंगल जाते हैं। नहीं, आज मेरा दिल कह रहा है कि हमें पुराने जंगल से कुछ बड़ा मिलेगा। गौरी कवि रानो चिड़िया की बात मान लेती है और चिड़िया के साथ पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में पहुंचकर चिड़िया और गौरी कवि को प्यास लगती है। वो पुराने कुएं से पानी पीने के लिए रुकती हैं, लेकिन वो पुराना कुआं तो सूखा हुआ था। बहुत प्यास लगी हुई थी। अगर इस पुराने कुएं में पानी होता तो हम जी भरकर पानी पी लेती। रानो चिड़िया ने इतना कहा ही था कि उस पुराने कुएं से आवाज आती है, चिड़िया चिड़िया, मैं हर पक्षी की दिल की मुराद पूरी करता हूँ। आपको भी पानी मिलेगा, जी भर कर पानी मिलेगा। और फिर उस कुएं से एक रोशनी निकलती है, साथ ही कुएं से पानी निकलने लगता है। गौरी कवि आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रही थी। चिड़िया और कवि दोनों जी भरकर पानी पीती हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पुराना कुआं अगर हमें पानी दे सकता है तो हमें भोजन भी दे सकता है। हाँ, हम इस पुराने कुएं से भोजन मांग लेती हैं। कुएं कुएं, पुराने कुएं, हमें भोजन दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। पुराने कुएं से रोशनी निकलती है और साथ ही तरह तरह के खाने। वो कुआं चिड़िया और गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि और रानो चिड़िया बहुत खुश होती हैं और वो भोजन आधा आधा बांट लेती हैं। चिड़िया, आधा भोजन तुम्हारा और आधा भोजन मेरा। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। हम हर रोज इसी पुराने कुएं से आकर भोजन ले जाया करेंगे। फिर चिड़िया और गौरी कवि अपने अपने घरों को चली जाती हैं। आज इतना सारा भोजन, ये तो मुझे सपना ही लग रहा है। कालू कालू जी, पता है हमें आज जंगल में एक चमत्कारी कुआं मिला है। वो कुआं सबके दिल की मुराद पूरी करता है। ये भोजन भी हम पुराने कुएं से लाई हैं। तो क्या वो पुराना कुआं मुझे मोटरसाइकिल भी देगा? बताओ बताओ गौरी, क्या देगा मुझे? वो कुआं सबके दिल की मुराद पूरी करता है। वो कुआं मेरे कालू जी को मोटरसाइकिल और मुझे सोने के गहने भी देगा। लालची कवि शाम होते ही फिर से उस पुराने कुएं के पास चले जाते हैं। कुएं कुएं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं मोटरसाइकिल लूंगा, मुझे मोटरसाइकिल दो। दूसरे ही लम्हे वो पुराना कुआं कालू कवि को मोटरसाइकिल दे देता है। दे दिया, पुराने कुएं ने तो सच में मोटरसाइकिल दे दिया। कालू जी, मैं भी पुराने कुएं से सोने के गहने लूंगी। गौरी कवि पुराने कुएं से कहती है, कुएं कुएं, मैं सोने के गहने लेने आई हूँ, क्या तुम मुझे सोने के गहने दे दोगे? कवि, मैं सबके दिल की मुराद पूरी करता हूँ, लेकिन लालची पक्षियों को मैं सब सजा भी देता हूँ। चाचा कुएं, मैं तो लालची नहीं हूँ, मुझे एक सोने का कंगन, एक झुमका और एक सोने का हार दे दो। पुराना कुआं फिर से अपने जादू से गौरी कवि को सोने के गहने दे देता है। कौवा और कवि खुश हो जाते हैं। कालू मोटरसाइकिल भगाता है और गौरी कवि पीछे बैठ जाती है। दोनों कौवे अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुराने कुएं के पास जाती है। कुएं कुएं, मेरे दोस्तों के लिए कुछ फल दे दे। मैं वादा करती हूँ, मैं ये फल गरीब और जरूरतमंद पक्षियों को दूंगी। चिड़िया, मैं जानता हूँ कि लालची कौन है, मैं जानता हूँ कि दयालु कौन है। वो कुआं अपने जादू से रानो चिड़िया को फलों की टोकरी भरकर दे देता है। कालू जी, तुम पुराने कुएं से महंगी कार भी तो ले सकते थे, फिर मोटरसाइकिल ही क्यों लिया? मुझे लगा कि कुआं मोटरसाइकिल नहीं देगा, हम फिर से जाएंगे और पुराने कुएं से कार लेंगे। कौवा अपना मोटरसाइकिल भगाता है और गौरी कवि को साथ लेकर पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। कवि और कवि, अब क्यों आए हो? अब क्या लेना है तुम्हें? चाचा कुएं, भूल हो गई, हम कार लेने आए थे, लेकिन जल्दी में मोटरसाइकिल लेकर चले गए। अच्छा, तो तुमने कार लेनी है? जी जी कुएं चाचा, हमें कार दे दे ताकि हम जंगल में सबसे अमीर बन जाएं। पुराने कुएं को गुस्सा आ जाता है और पुराना कुआं अपने जादू से कौवों का मोटरसाइकिल भी गायब कर देता है और कौवों से कहता है, जो करेगा लालच, उसे मिलेगी सजा। कुएं कुएं, मोटरसाइकिल, हमारा मोटरसाइकिल तो हमें वापस दे दो।
तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। पुराने कुएं का गुस्सा देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लालची कौवे कार लेने आए थे, मोटरसाइकिल भी गंवा बैठे। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है, मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो वाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गौरी कौवी और कालू कौवे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो, इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गौरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने, क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए वाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गौरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया? अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी, नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा, क्या मेरी फ्रॉक वाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया, कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा, अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गौरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है। इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल, अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया, बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे? हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के तीनों छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है।
मम्मा सच सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये फूल फ्रॉक में पहले से ही लगे हुए हों। गुड़िया बेटी, उन कौवों को धोखे की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जल्दी करो, तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर गुड़िया वो फ्रॉक पहन लेती है और वो दोनों माँ बेटी तोते की शादी में चली जाती हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया परेशानी का हल निकाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो फूलों की एक सुंदर सी टोकरी में अपने बेटे को रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मा प्लीज आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें। मेरे बेटे, पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। ऊपर वाले ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं, और मैं कौन सा सारी जिंदगी आपके साथ बैठी रहूंगी। माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना, और याद रखना कभी भी नीचे नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे। सीधा सामने सामने देखना है। तो तैयार हो मेरे बेटे। मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ कुकू बेटा, कूद जाओ। कुकू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। अच्छा मेरी तरफ देखो, कभी मैं भी आपकी तरह पहली बार उड़ी थी, मगर मैंने पहली ही उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। अब मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। कुकू कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे देखता है वो डर जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा मैं गिर रहा हूँ। कुकू बेटा, सीधा देखो सामने, नीचे मत देखो। मम्मा चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन से गिरने से बचा लेती है। आपने आज फिर वही काम किया। कितनी बार कहा है बेटा, नीचे नहीं देखना। मुझे नहीं उड़ना। मम्मा चले, घर चले, मैं फिर उड़ना सीख लूँगा। निराश होकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उसी टोकरी में बिठाकर वापस घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर नहीं कर पाया। मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अच्छा, मुझे अब दाना लेने जाना है। आप घर में बैठे और मैं दाना लेने जा रही हूँ। माँ चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरा कुकू तो जैसे ही छलांग लगाता है नीचे देखकर डर जाता है। मेरे जग्गू ने तो कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटा, आंटी चिड़िया को उड़कर दिखाओ। जग्गू कौवा, गौरी का बेटा, तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया, अगर ऐसे ही कुकू को हर रोज घोंसले में बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो क्या मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? नहीं, तुम्हें नाटक करना होगा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता होगा कि उड़ना सीखना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी कव्वी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। कुकू भूखा था, इसलिए जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी? कुकू बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ तेज बुखार है। मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानों को बुला लाता। मम्मा मुझे सच में उड़ने से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, आपकी मम्मा ऐसे ही बुखार से मर जाएगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा। जाओ और अपनी नानों को बुला कर लाओ। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है।
छोटा मिठू और उसकी उम्र का छोटा जग्गू कौवा सामने से उड़ते हुए गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कुकू को हौसला होता है और वो बिना सोचे छलांग लगाता है। वो अपना ध्यान सामने रखता है और नीचे नहीं देखता। वो उड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया, मम्मा मम्मा मैं उड़ रहा हूँ। खिड़की से मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। कुकू तो और तेज उड़ता है और अपनी नानो के घर पहुँच जाता है। नानो मैंने उड़ना सीख लिया है। सच? मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। नानो आपको मम्मा बुला रही हैं। फिर कुकू अपनी नानो को साथ लेकर वापस आता है। नानो पीछे पीछे और कुकू आगे आगे था। जब कुकू अपनी नानो को साथ लेकर वापस आता है तो मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा देखा मैंने उड़ना सीख लिया। इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था। कुकू बेटा, सच बताऊं, आपकी मम्मा को भी उड़ना सिखाने के लिए मैंने ऐसा ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।